अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। ये कैसे आया इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, इसका फॉर्मूला है एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, यही तो है। दो बॉडी है, एम कैपिटल एम और स्मॉल एम, दोनों बॉडी का मास है ये, उसके बीच का डिस्टेंस है ये आर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो जो दोनों बॉडी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, ठीक है ना। और यदि हम लोग कांस्टेंट पुट करें तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये पहला इक्वेशन सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन में क्या है ये देखिए, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे एफ इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। और ये एक्सेलरेशन के बदले में हमने जी लिखा है, मतलब एम इंटू ए भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। ये जो ए है वही तो जी है, मतलब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है वही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना। ग्रेविटी मतलब क्या, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग जी के बदले में ए लिख सकते हैं। और ये न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ठीक है ना। ये कहाँ से आ रहा है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू ए, वहाँ से एफ इक्वल टू एम जी ये फॉर्मूला बन करके आ रहा है, क्योंकि ए के बदले हम लोग जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा इक्वेशन बन रहा है। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर देंगे। दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग कंबाइन करें ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है कैपिटल जी का, इसे लिखते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जी का यूनिट क्या होता है, जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है। ये तो वैल्यू सबको पता है। यहाँ पर एक्चुअली हमने ना क्या काम किए हैं कि एम से एम को कैंसिल आउट कर दिए हैं, बात समझ में आ रही है। ये एम और ये एम कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसके बदले हमें स्मॉल जी ए क्रॉस मल्टीप्लाई जी को इधर ले गए और ये पूरे टर्म्स को इधर ले आए, ठीक है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो ये कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो गया। और ये एम को कहते हैं मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये m की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारे वैल्यूज जितने भी मैं बता रहा हूँ। और रेडियस ऑफ अर्थ, ये g क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग स्मॉल आर कहते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ तक आपको ये सारे वैल्यूज़ मिल चुके हैं, इन सब वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो पुट करके हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइन में, स्मॉल जी इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो वैल्यूज है वो लिख दिया। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए कि आंसर आ जाएगा 9.8, यही हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। एक्चुअली जितने भी नंबर है सबको एक तरफ ले लो, 6.67 इंटू 6 अपॉन ये 6.4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना।
और क्या बचा, यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 24, और ये 12 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा। ये 12 है ना, तो 10 टू द पावर माइनस 12 ये ऊपर की तरफ को चला गया, 10 टू द पावर माइनस 11 यहाँ पे हो गया, 10 टू द पावर 24 यहाँ पे हो गया, और ये 10 टू द पावर जो 12 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो टोटल टर्म्स है इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके हो जाएगा 0.98, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यूज है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, -11 -12 प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पर 23 हो जा रहा है, ठीक है ना। इससे इसको माइनस करो तो 10 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.98 इंटू 10, ये वाला सॉल्व करके क्या हो रहा है 10 हो रहा है, मतलब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे हो जाएंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमें कैलकुलेट करना था। बात समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच।